नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने आपके लिए एक हॉर्न की कहानी को एक छोटे से वीडियो में बदलकर हिंदी में डब किया है, जिसे देखकर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इसे देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम आपको वीडियो तक ले चलेंगे। ये सिर्फ एक कारण है। इस फिल्म को देखने के बाद आप जानेंगे कि भारतीय फिल्मों में नृत्य का एक और प्रभाव होता है। प्राचीन भारत में कुछ कुलीन लोग अपने अपने देवताओं की पूजा करते थे। उनके परिवारों में एक क्रूर नियम था, पहली संतान लड़कियों की बलि देवताओं को दी जानी चाहिए ताकि देवता उन्हें राक्षस भगाने में मदद करें। जिस रात बच्ची का जन्म हुआ, पुजारी उसे शैतान के जंगल में ले गया। जंगल के सामने एक पत्थर की पटिया पर पुजारी ने वहीं बच्ची की बलि दे दी, लेकिन उन्होंने जमीन पर टपकते खून की एक बूंद पर भी ध्यान नहीं दिया। खून की वह बूंद तेजी से मिट्टी में रिस गई और जमीन लाल हो गई। हम जमीन में दबे अनगिनत अवशेष देख सकते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि इन कुलीनों ने कितने बच्चों की बलि दी होगी। जब लाल बत्ती चमकती तो जमीन से बच्चों के रोने की आवाज गूंजती। समय तेजी से बीतता गया और 40 साल तेजी से बीत गए। अंबिका अपनी बेटी के साथ अपने परिवार के क्रूर रीति रिवाजों से बचने के लिए भाग गई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें कबीले में वापस लौटना पड़ा। उस रात अंबिका के पति तीसरे भाई को अपने पिता का फोन आया। अपने पिता के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी लेने के लिए तीसरा भाई रातों रात कबीले में वापस आ गया। हालांकि वापस आते ही उसकी कार अचानक खराब हो गई। जैसे ही उसने मदद के लिए पुकारा, एक भयानक राक्षस धीरे धीरे उसके पास आया। इससे पहले कि तीसरा भाई कुछ कर पाता, एक टहनी तेजी से उसके हाथ में लिपट गई और टहनियां कार में पहुंच गई। अगले दिन पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कि तीसरे भाई की मौत सिगरेट के एक टुकड़े के गिरने से हुई स्वतः स्फूर्त आग से हुई थी। अंबिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह राक्षस का काम था। अपने पति के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए अंबिका को अपनी बेटी के साथ कबीले में लौटना पड़ा। यह कदम राक्षस के जाल में फंस गया। अंतिम संस्कार के बाद, क्योंकि उसका तीसरा भाई अपनी मृत्यु से पहले पैतृक घर बेचना चाहता था, अंबिका को अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अस्थायी रूप से अपनी बेटी के साथ रहना पड़ा। वे इस घर में लौट आए। अंबिका हालांकि पैतृक घर की यादों से भरी हुई थी, बेचैनी महसूस कर रही थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह इधर उधर न भटके और अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चली जाए। हालांकि उस उम्र के बच्चे विद्रोही होते हैं। जिज्ञासावश अंबिका की बेटी दिया अपनी बहन के साथ राक्षसी जंगल में खेलने चली गई। पहुंचने पर दिया को अनगिनत बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाजों से आकर्षित होकर वह लगभग मोहित हो गई जब अंबिका ने उसे समय पर पा लिया। जैसे ही वह अपनी बच्ची के साथ जाने वाली थी, उसने पीछे से किसी को पुकारते सुना। उसने आवाज के स्रोत की तलाश में इधर उधर देखा। एक अजीब सी आकृति के गुजरने से अनजान नौकरानी ने अपनी बेटी को दिया के पीछे जंगल में जाते देखा और गुस्से से उसके पास गई। बिना एक शब्द कहे वह अपनी बेटी को घसीट कर ले गई। घर लौटने के बाद नौकरानी धूप बत्ती लेकर बेटी के बगल में झूलती रही, मानो बुरी आत्माओं को दूर भगा रही। फिर उसने अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दिया और उसे बाहर जाने से मना कर दिया। लड़की गहरी नींद में सो गई। जब वह सो रही थी, खिड़की अचानक खुल गई। शाखाएं जीवित हो उठी और कमरे में भाग गई। इससे पहले कि स्तब्ध लड़की समझ पाती कि क्या हो रहा है, शाखाओं ने उसे पहले ही जकड़ लिया था। जाओ भाई। शोर सुनकर नौकरानी अंदर भागी, लेकिन राक्षस पहले ही लड़की को ले जा चुका था। लड़की गायब थी। अंबिका ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस को आसपास कोई पैरों के निशान नहीं मिले। राक्षस का जिक्र सुनते ही भीड़ में कोहराम मच गया। गांव के मुखिया ने यह भी बताया कि पिछले 3-4 महीनों से लड़कियां गायब हो रही थी, लेकिन काफी समय हो गया था। कुछ दिनों में लापता लोग सुरक्षित और स्वस्थ घर लौट आएंगे। इसीलिए उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी। हर कोई इस स्थिति पर चर्चा कर रहा था और कुछ भयभीत ग्रामीणों ने तो यह भी मान लिया कि अंबिका राक्षस को वापस ले आई है। लापता लड़की को खोजने के लिए अंबिका और उसके साथी राक्षस वन में दाखिल हुए। एक प्राचीन वृक्ष के नीचे अंबिका ने देखा कि पेड़ से एक लड़की बंधी हुई है, लेकिन जब वह जांच करने के लिए अंदर गई तो लड़की धीरे धीरे गायब हो गई। पेड़ पर केवल एक मानव चेहरा रह गया। अंबिका अभी भी खोजने के लिए दृढ़ थी। उसने हर जगह खोजा, लेकिन काफी देर बाद वह प्राचीन वृक्ष के पास लौट आई। उसे एक बच्चे के धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में अनगिनत दुष्ट आत्माओं का वास हो। एक बड़े पेड़ के नीचे अंबिका ने एक बच्चे का चेहरा देखा। इस अजीबोगरीब घटना से मोहित होकर उसने अपने पीछे किसी को खड़े हुए नहीं देखा। एक आकृति, एक पेड़ के खोखले में एक बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनी जा सकती थी। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लड़की वहां नहीं हो सकती। इसलिए वे अंबिका को जंगल से बाहर ले गए। इसे शैतान का जंगल क्यों कहा जाता है? बहुत पहले एक शक्तिशाली राक्षस युद्ध में मारा गया था, लेकिन उसके खून की एक बूंद गिर गई, जिससे एक नए राक्षस का जन्म हुआ। और जिस जगह वह बूंद गिरी वह अब शैतान का जंगल है। राक्षस संतान पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वह अक्सर कबीले की लड़कियों का अपहरण कर लेता है। राक्षस का नाश करने और कबीले में शांति बहाल करने के लिए भक्तों ने देवी काली से मदद की प्रार्थना की। बुराई को दूर करने के लिए काली की मूर्ति से पानी की एक बूंद गिरी। मूर्ति से खून टपककर एक श्रद्धालु के शरीर में समा गया।
गया। श्रद्धालु को तुरंत राक्षसों का नाश करने की शक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन तभी राक्षस अचानक गायब हो गया। आदिवासियों ने मान लिया कि श्रद्धालु ने राक्षस को हरा दिया है और वह बस छिपकर अपना समय बिता रहा है। हालांकि यह सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने अंबिका को बेचैनी का एहसास कराया था। वह अपनी बेटी के बिस्तर के पास रहकर ही सुकून महसूस कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसकी बेटी के साथ कुछ हुआ। जब वह सो रही थी, तभी अचानक वह लापता लड़की फिर से प्रकट हो गई। सरल स्वभाव की दिया ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और उनके पीछे पीछे बाहर निकल गई। लड़कियां पहले ही राक्षसों में बदल चुकी थी। जागने पर उसने पाया कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं थी। अंबिका ने तुरंत उनका पीछा किया। वह गांव के बाहरी इलाके में पहुंची और देखा कि राक्षस दिया को राक्षस वन में ले जाने वाले थे।